तो बोलो कुसुम, कैसा लग रहा है हमारा नया घर? बहुत बढ़िया है रवि, बिल्कुल हमारे सपनों का महल। अब हम यहीं पर अपना परिवार बनाएंगे। अरे ये क्या हुआ? ये तो नई ट्यूबलाइट है। क्या हुआ कुसुम, तुम्हारे चेहरे की बत्ती क्यों गुल हो गई? कुछ नहीं, तुम खाना खाओ। नहीं, बताओ मुझे, कुछ तो है। वो पड़ोस वाली सुधा है ना। तुमने इतनी जल्दी यहाँ दोस्त भी बना लिया? और क्या करूं? क्या कह रही थी तुम्हारी सुधा? वो कहती है कि इस इलाके में एक भूत है। भूत? मतलब वो सिर्फ कही सुनी बातें हैं, मगर मुझे भी बताओ खुलकर। ठीक है, कहते हैं कि वो बाहर उस रास्ते पर एक भूत देखा जाता है। कहते हैं कि वो किसी इलेक्ट्रिशियन का भूत है। उस बिजली की तार पर वो काम कर रहा था जब इलेक्ट्रिक शॉक से उसकी मौत हो गई। आज भी वो उस रास्ते पर भटकता रहता है कि किसी घर में उसे कोई काम मिल जाए। उस बिजली की तार पर हुई उसकी मौत? तुम भी ना कुसुम, कोई भी बात पर ना विश्वास कर लेती हो। अरे यार, अब इतनी नई ट्यूबलाइट को भी बंद पड़ना था। आजकल कोई चीज पर भरोसा ही नहीं कर सकते। जरूर चाइना का ट्यूबलाइट होगा। पूरा अंधेरा हो गया। तुम डरो नहीं, फिलहाल मैं अपने गेस्ट रूम की ट्यूबलाइट लाकर यहां लगा देता हूं। कल सुबह नया ले आऊंगा। कौन है? अरे भाई, कौन है इतनी रात को? इलेक्ट्रीशियन? इलेक्ट्रीशियन? हमने कोई इलेक्ट्रीशियन नहीं बुलाया। तुम्हारी ट्यूबलाइट बंद हो गई है, ठीक नहीं कराओगे? नहीं, तुम जाओ, सोच लो। मैं बहुत बढ़िया इलेक्ट्रीशियन हूं, हर तार फिक्स कर देता हूं, पैसे भी नहीं लूंगा। नहीं भाई, तुम जाओ। लगता है चला गया। मैंने कहा था ना इलेक्ट्रिशियन का भूत। चुप रहो कुसुम, मैं ट्यूबलाइट लेकर आता हूं। चले जाओ, मैंने कहा ना। इलेक्ट्रिशियन, दरवाजा खोल दो, नहीं तो तोड़ दूंगा। तुम्हें इलेक्ट्रिशियन की जरूरत है। ठीक है, दरवाजा मत तोड़ो, मैं खोल रहा हूं। जे हुई ना बात। तुम्हें जो चाहिए कर लो और चले जाओ यहां से, प्लीज। मुझे तो बस एक ही चीज चाहिए, काम। तार जली हुई है, क्या तुम बिजली का सही इस्तेमाल नहीं करते? नहीं, मैं तो बस वही अपना नॉर्मल टीवी, वॉशिंग मशीन, मिक्सचर, लाइट, पंखे। इतनी सारी चीजें एक साथ? तुम्हें पता नहीं, बिजली को संभाल कर इस्तेमाल करना चाहिए। बोलो। सॉरी भैया। क्या ये ट्यूबलाइट ठीक हो सकती है? तुम भी क्या? समझा करो कुसुम, अगर ये ठीक कर देगा तो यहाँ से दफा हो जाएगा। पता नहीं इन्हें बिजली कितनी खतरनाक होती है।
एक बार सबक मिलेगा तो पता चलेगा। अब ये तार भी जली हुई है, इसे काटना होगा। तुम बाज नहीं आओगे। सारा जीवन मैंने तुमसे प्यार किया और तुमने मुझे ही मार डाला। ये किससे बातें कर रहे हैं? लगता है ये बिजली से बातें कर रहा है। तुम आज भी मुझे झटके दे रही हो। अब तो मैं तुम्हारा विनाश कर दूंगा। ना रहेगी बिजली, ना रहेगी बिजली के झटके। भैया, आप क्या करने वाले हो? सब कुछ जला दूंगा, सब कुछ खत्म कर दूंगा। नहीं भैया, ऐसा मत करो। ऐसा नहीं करूं तो क्या इस बिजली को छोड़ दूं? इसने मेरा खून किया है। तुम्हें पता है बिजली का झटका कैसा होता है? पता है? नहीं 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 पता ना? चल मैं तुझे बताता हूं। नहीं नहीं, छोड़ दो उसे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। छोड़ दूं? कैसे छोड़ दूं? सबको पता चलना चाहिए ये बिजली कितनी जालिम चीज है। नहीं, छोड़ दो मुझे। रवि, ऊपर जाना है, सबसे ऊपर। वहां दिखाता हूं तुम्हें 440 वोल्ट का झटका। सबको दिखाऊंगा। अब दिखाता हूं तुझे। अब रवि, रवि, तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूं। क्या हुआ? आसमान से बिजली उस तार पे गिरी, ठीक उस शैतान पर, और वो गायब हो गया। मतलब क्या वो चला गया? सर, बिजली ठीक हो गई। आपकी ट्यूबलाइट भी बदल दिया है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुक्रिया। भाई, क्या यहाँ कोई भूत जैसा? भूत? क्या कहना चाहते हो? मतलब क्या यहाँ किसी का भूत भटकता है? नहीं मैम, लोगों की अफवाहें हैं, पर उसमें कोई सच्चाई नहीं है। मगर ठीक है, मैं चलता हूं। कौन करेगा विश्वास कुसुम? जो हमने देखा है वो हम ही जानते हैं। पर अब यहाँ कैसे रहेंगे रवि? नहीं, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। कल ही हम एजेंट से कहकर मकान बदलवा देंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा। मैंने नया बेडरूम है ये तुम्हारा। ठीक से सो पाओगी ना? हाँ मम्मा, बस आप लाइट लैंप चालू रखना। श्योर बेटा। कौन? इलेक्ट्रीशियन।